हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया मस्त मैथ्स बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे। कल मैंने आप लोगों को सेट थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें सेट क्या होते हैं और उसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं, उन सब के बारे में मैंने बताया था। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, यदि नहीं देखे होंगे तो फिर से उसको देख सकते हैं और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज मैं उस सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल के माध्यम से अपन समझते हैं कि सेट क्या है, सेट में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाया जाता है, कौन से सेट जैसे वेल डिफाइंड होता है कैसे होता है, कौन सा सेट वेल डिफाइंड होता है, कौन सा सेट वेल डिफाइंड नहीं होता। इन सब चीज़ों की चर्चा अभी एक्सरसाइज 1.1 के माध्यम से की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 सेट थ्योरी। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। उसमें लिखा हुआ है, देखो आप लोग एनसीईआरटी बुक देखिए, उसमें लिखा है विच आर द फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देखिए 1 से लेकर 10 तक के दिए हैं। उसमें लिखा हुआ कि आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन में सेट्स हैं कि नहीं हैं। सेट्स हैं तो है क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर्स जे। मतलब महीनों, हिंदी महीनों के जो नाम हैं, जो कि जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक के होता है, उसमें देखना है कि जे लेटर से शुरू होने वाले कौन कौन से मंथ आते हैं और क्या वे सेट हैं कि नहीं है। तो हम इसी तौर पे कह सकते हैं कि इनके कलेक्शन क्या क्या हैं। जनवरी, और है उसके बाद देखो फरवरी 28 डेज का, 31 डेज या उससे कम होना चाहिए ना। मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ, नहीं सॉरी, इसमें है क्वेश्चन क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ बिगिनिंग विथ लेटर जे। जे लेटर से शुरू होने वाले कौन कौन से मंथ आते हैं। तो एक तो जनवरी आएगा, जनवरी के बाद क्या आएगा जून, और जून के बाद जुलाई। ये 3 मंथ हैं जो कि जे से शुरू होते हैं। और चूंकि ये 3 ही मंथ हैं जो कि वेल डिफाइंड है, तो इसको अपन एक सेट के अंदर ऐसे डाल सकते हैं। इसे लिख सकते हैं आप ए इक्वल टू जनवरी, जून और जुलाई। ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी के आप किसी भी बच्चे को बोलोगे, किसी भी स्टूडेंट या अपने दोस्तों यार को बोलोगे कि ये कौन कौन से मंथ, सभी का आंसर वही आएगा, जनवरी, जून और जुलाई। ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट कहलाएंगे। चूंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड है ना, इसलिए ये सेट। क्वेश्चन 2 देखो, इसमें लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। और मोस्ट टैलेंटेड राइटर ये ऐसा वर्ड है, मोस्ट टैलेंटेड, इसको वेज वर्ड बोलते हैं। वेज वर्ड का मतलब ये टर्म जो है स्पष्ट नहीं है। टैलेंटेड शब्द जो है, मोस्ट टैलेंटेड जो है, ये स्पष्ट नहीं है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये मोस्ट टैलेंटेड जो है राइटर हैं, वो किसी के लिए, एक पर्सन के लिए हो सकता है मोस्ट टैलेंटेड हो, लेकिन दूसरे के लिए ना हो। तो ऐसे जब अस्पष्ट वर्ड आ जाते हैं, इसे वेज वर्ड बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होते, और वेल डिफाइंड नहीं होने की वजह से वो सेट नहीं कहलाते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे भी वैसे ही है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। दुनिया के आपको 10 बैट्समैन जो कि बेस्ट हो, उनको छांटना है। तो किसी के लिए वो 10 बैट्समैन, एक पर्सन के लिए वो हो सकता है 10 की जो सूची दी गई हो वो उसमें बेस्ट हो, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वो बेस्ट ना हो। इसलिए ये भी एक अस्पष्ट सेट है।
अस्पष्ट वर्ड है आपका बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है और इसकी वजह से ये सेट नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हमको मालूम है हमारे क्लास में पढ़ने वाले कितने बच्चे हम लोग कितने साथ साथ पढ़ते हैं ना, एक निश्चित संख्या है ऑल बॉयज की तुम्हारे क्लास में, तो इसलिए वेल डिफाइंड है और सबके लिए आंसर वही होगा कि हाँ इतने, जैसे मतलब 500 बच्चे पढ़ते हैं तुम्हारे क्लास में तो 500 ही होंगे, वेल डिफाइंड है, उनके नाम भी आप लोगों को मालूम हो ही जाएंगे। तो इसलिए जब वेल डिफाइंड रहता है इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए ये सेट है। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 से लेकर के 100 तक ही जाना है आपको। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 मतलब 100 से कम होगा, तो क्या हो सकते हैं नेचुरल नंबर्स में, n बराबर वहाँ पे 1 2 3 4 कहाँ तक जाना है आपको 100 तक, ठीक है। तो इनका एक कलेक्शन होगा जो कि वेल डिफाइंड होगा, सबके लिए वही होगा, किसी से भी पूछोगे तो वही बताएंगे आंसर 1 2 3 4 और 100 तक ही जाएगा, इसलिए वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड होने की वजह से ये भी एक सेट कहलाएगा। उसके बाद लिखा है ए कलेक्शन ऑफ नावेल, 6th क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ नावेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। क्लियरली ये भी एक वेल डिफाइंड है। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड संख्या में है और वेल डिफाइंड है, तो इसलिए वो भी सेट कहलाएगा। एक कलेक्शन, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल ये भी एक वेज वर्ड है, अस्पष्ट शब्द है वेज। मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या है, वो भी एक वेज वर्ड है जिसे अस्पष्ट शब्द बोलते हैं। तो ये इनका मोस्ट डेंजरस एनिमल का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी के लिए वो एनिमल जो है डेंजरस हो सकता है तो किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होने की वजह से सेट के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो इनको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है लेट ए इज इक्वल टू, लेट ए क्या है दिया गया है 1 2 3 4 5 6। इसमें लिखा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। पहला दिया है 5 डेज करके लिखा है 8, सेकंड लिखा है 8 डेज ए, थर्ड लिखा है 0 डेज ए। देखो यहाँ पे कम से कम 3 क्वेश्चन देखो, ए बराबर क्या लिखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ए के सेट के मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और 6। मेंबर्स के लिए यदि मेंबर है तो क्या लिखते हैं ये एप्सिलॉन, और मेंबर नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट करके लिखा जाता है। तो वही है ये फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया है, जो खाली स्थान है जो ब्लैंक है वहाँ पे हमको देखना है कि ये बिलोंग करता है कि बिलोंग नहीं करता। तो 5 देखिए, 5 जो है ए सेट का है, मेंबर है, 5 ए सेट में है, तो इसलिए 5 इज बिलोंगिंग टू ए आएगा। 8 देखते हैं 1 2 6 दिया है, 7 8 नहीं है, तो 8 इज नॉट बिलोंगिंग टू ए आएंगे। इसी प्रकार 0 भी इस फैमिली ए फैमिली का मेंबर नहीं है, सो 0 इज नॉट बिलोंगिंग टू ए। उसी प्रकार से आप
सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फोर्थ है, 4 इज 4 डेज से लिखा है तो क्या होगा, 4 बिलोंग कर रहा है, बिलोंगिंग टू ए। फिफ्थ देखिए 2 ए 2 है, बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंगिंग टू ए। 10 देखते हैं, 1 2 6 दिया है, 10 नहीं है इसमें, तो 10 इज नॉट बिलोंगिंग टू। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 हल कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, 2 फॉर्म होते हैं सेट के, तो हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसमें क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है ए सेट में है x सच दैट x, ए सेट के वे सारे x क्या हैं, वो इंटीजर हैं। इसे इंटीजर जानते हो, जिसमें 0 भी शामिल रहता है, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर भी रहते हैं। एंड लिखा है -3 इज लेस देन और इक्वल टू x और x इज लेस देन 7। तो आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म होगा a इज इक्वल टू x सच दैट x, सारे x जो इंटीजर हैं, और ये जो x है इंटीजर हैं, जो क्या है -3 के इक्वल भी है या उससे छोटा है, तो क्या होगा -3 होगा, इक्वल है तो। उसके बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 इसमें शामिल नहीं होगा। तो इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में ये सेट क्या बना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मिटा दें, इसलिए लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट आपने बता दिया, सेकंड पार्ट में क्या है क्वेश्चन। b इक्वल टू लिखा है, दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है x दैट x इज ए नेचुरल नंबर, लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर में क्या होंगे, जो कि 6 से कम होते हैं, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 यानी कि 5 तक आएंगे, 6 नहीं शामिल होगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन देखो, x सी सेट के अंतर्गत दिया गया है। सी सेट में लिखा है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। Number such that sum of its digit is 8. Sum of its digit is 8.
क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। देखो क्या लिखा है। सी एक सेट है जिसमें वे सारे एक्स जो कि 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर है। ऐसा है, कैसा होना चाहिए, यानी 2 डिजिट का आपको नेचुरल नंबर लिखना है जिसमें दोनों डिजिट का यदि सम करें तो कितना आना चाहिए, 8। दोनों डिजिट का सम करने से 8 आना चाहिए। तो 2 डिजिट वाले क्या क्या हो सकते हैं, सी इज इक्वल टू 2 डिजिट वाले ही होना, 3 डिजिट का नहीं, ना ही 1 डिजिट का नहीं होना। तो 2 डिजिट में देखो जोड़ते हैं, 1 और 7 जोड़ेंगे, कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद 2 में 6 जोड़ो, 8 होता है। 3 में 6 ऐड करो, नहीं 3 6 9 हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे, 5 होगा। 3 5 8, फिर 4 and 4 8, 5 and 3 8, 6 and 2 8, 7 and 1 8, 8 0 8। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या होंगे सी टेस्ट में, x such that x is a 2 digit natural number such that sum is its digit is 8। 2 डिजिट को सम करने से 8 आना चाहिए। तो सी सेट बनेगा 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80 80। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th दिया गया, इसमें डी सेट में लिखा है x such that x is a prime number, x such that x is a prime number, x क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए। x एक प्राइम नंबर है which is divisor of 60, which is divisor of 60। क्या है, d इक्वल टू x such that x वे सारे x आने चाहिए जो कि 60 के डिवाइजर हो, और वो भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो क्या होगा, 2 प्राइम नंबर है, 2 से 60 डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 5, यही तीनों प्राइम नंबर है ना। इसके अलावा और कोई हो नहीं सकते 60 के, बाकी सब तो इवन या ऑड नंबर होंगे, प्राइम नंबर नहीं होंगे। इसलिए इसका एक सेट होगा d इक्वल टू 2 3 एंड 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है E इज इक्वल टू, लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word trigonometry। ई एक सेट है जिसमें लिखा है द सेट ऑफ ऑल लीटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जितने लीटर्स हैं, कौन कौन से लीटर्स हैं, तो उसको हमको प्रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। देखो टी आर आई, डेस करते हैं, डेस का मतलब होता है एंड, टी भी है, आर भी है, आई है, जी ओ एन एम ई, देखो इतना होगा, ये इसका सेट बनेगा।
इसमें टी जो है 2 बार रिपीट किया गया है, यहाँ देखो ये टी टी। उसी प्रकार से आर भी 2 बार रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे सिंगल टाइम ही लिखेंगे, क्योंकि सेट में जब भी यदि पूरे वर्ड जो दिए हैं यदि सेट फॉर्म में लिखना है तो क्या करते हैं, दोहराया नहीं जाता। तो इसलिए यहाँ पे ई सेट जो तैयार होगा, ई इक्वल टू TRIGONME। और हाँ वाई, वाई लिखना भूल गए हैं, वाई आएगा इसमें, ME एंड वाई, ये हो गया इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए इन्हें। अगला क्वेश्चन है F इस पर लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word better, in the word BETTER, better। मतलब ऐसा सेट बनाना है हमें कि बेटर के सारे बेटर के सारे अल्फ़ाबेट आ जाएं। तो ये होगा इसका सेट, F इज इक्वल टू B एंड E एंड T एंड R, ये होंगे इसके। अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें रोस्टर फॉर्म में दिए हैं क्वेश्चन, उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। लिखते हैं क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग sets in the set builder form, in the set builder form। क्वेश्चन में लिखा है, पहला क्वेश्चन है, सेट दिया है 3, 6, 9 एंड 12। एक सेट के मेंबर्स हैं 3, 6, 9 एंड 12। इन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं, मान ली कोई सेट ए है तो ए इक्वल टू लिखेंगे एक्स, इनके सारे मेंबर क्या है, एक्स कहलाएंगे। यदि एक्स हैं 3 से एक्स, 6 से एक्स, 9 एंड 12 आल्सो एक्स। तो एक्स सच दैट एक्स, इसमें जितने दिए गए सारे एक्स ऐसे हैं कि क्या है, देखो 3, 6, 9, 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कहने का मतलब है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 है, यानी कि 3 इंटू n अब 3n है। तो लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, मतलब 3 का मल्टीपल है, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, इसको इस प्रकार लिखते हैं n इज बिलोंगिंग टू n। n क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। n मतलब 1 2 3 4 और 4 तक है, और 5 से इनका वैल्यू कम होगा, क्योंकि देखो 3 4 जा 12 या 3 5 जा करूँगा 15 हो जाएगा। तो इसलिए n इज लेस देन 5 आएगा। तो हमको इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x इज इक्वल टू 3n,
n is belonging to n and n is less than 5. मिटा दे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। क्या लिखा है देखिए, 2 4 8 16 8 60 and 32। इसको हमें 2 से लेकर के 32 तक है। देखने से क्या लग रहा है, 2 2 जा 4 या 4 2 जा 8 8 2 जा 16, या फिर ये कर सकते हैं कि इसको देखने से क्या कर सकते हैं, 2 का इस 2 के पावर में भी लिखे जा सकते हैं। 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 4 होता है 16 और 2 पावर 5 क्या होता है 32। यानी कि ये 2 पावर n के रूप में दिया गया है। 2 पावर n के रूप में दिया है, जहाँ पे n क्या है, n नेचुरल नंबर है। n यानी कि 1 2 3 4 5 भी देखो, 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। मान लीजिए कोई सेट, इसको b लिखते हैं, तो b इसको लिखेंगे x such that x is equal to 2 raised to power n, where n is natural number and n is less than 6। तो n का वैल्यू 5 तक दिया है, उसके बाद ब्रैकेट बंद हो गया है, मतलब 32 के आगे और कोई नंबर नहीं लिखा गया है। तो इस प्रकार से इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाएगा, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन 6। इस प्रकार से इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, लिखते हैं 5 25 125 625। ये भी देखो सेम जैसे सेकंड क्वेश्चन है, वो सब वैसे ही लग रहा है, क्योंकि इसको हम यदि 5 के पावर में डालेंगे तो 5 पावर 1 5 पावर 2 5 पावर 3 125 का, और 625 क्या होगा, 5 का पावर 4 होगा। यानी ये भी 5 का पावर n के रूप में लिखा गया है। तो इसको हम यदि सी सेट माने तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पावर n इज ए नेचुरल नंबर और n इज स्मॉल n ना, n इज ए नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 625 में इंड हो गया है, मतलब ये 5 से लेस है। तो ऐसा लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन तो लिखा है 149 अप टू 149 up to 100 149 up to 100। ये भी देखेंगे, इसका भी इसको लिख सकते हैं 1 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और इस प्रकार से ये 100 जो है 10 का स्क्वायर होगा। तो ये क्या होंगे, यानी कि n का स्क्वायर के रूप में, n का स्क्वायर, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है तो इसको क्या लिखेंगे, ये मान लीजिए सी सेट के रूप में लिखें
तो सी इज इक्वल टू लिखेंगे इसको एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पे एन इज नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन 11 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है एन इज लेस देन इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे 100 है तो 11 लिखना ज़्यादा उचित रहेगा। तो इसको लिखेंगे c इज इक्वल टू, सी सेट में है मान लो, तो इस लिखेंगे x इज सच दैट x, वे सारे x 1 4 9 जो दिए जिसे हम स्क्वायर फॉर्म में लिखा गया ये, तो x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर और स्क्वायर टर्म है, तो n जो है 100 तक गया है, यानी कि 11 से छोटा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिया गया था, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है क्वेश्चन, इसी 4 में है 2 4 6 2 4 6, उसके बाद दिया डैश डैश करके दिया गया। इसको कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे सी, मान लो इसको डी बोले, तो डी इक्वल टू डी सेट के अंदर कर लीजिए एस एक्स सच दैट एक्स, ये देखो ये क्या है 2 4 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जाएगा। इस प्रकार से ये क्रम चल रहा है, यानी कि 2 इंटू एन, एन का मान 1 2 3 रख के देखते जाइए, एन का मान 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2, एन का मान 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 2 जा 4, एन का मान 3 रखें 2 3 जा 6। तो इस प्रकार से x क्या है 2n है, x इक्वल टू 2n है, n क्या है नेचुरल नंबर है, तो लिखेंगे n इज बिलोंग नेचुरल नंबर। तो इसको इस फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कहा गया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, all the elements of the following sets. फर्स्ट दिया है a इज इक्वल टू x सच दैट x, ये देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, x इज n लिखा है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड NATURAL नेचुरल नंबर, x सच दैट x क्या है ऑड नेचुरल नंबर है, उसको हम क्या करना है लिस्टिंग करना है। तो कैसे क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर वो भी 8 होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 3 5 7 2, इस प्रकार से लिखेंगे इसको, मतलब इसमें हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, मतलब ये जो दिया गया है क्वेश्चन जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है, लिस्टिंग करना है रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन है b इक्वल टू x such that x is an integer, x is an integer
वेयर -1/2 x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो नंबर्स क्या क्या होंगे, b = जाएंगे -1/2, इसका मतलब है 0.5 -0.5 है, और x जो है उससे बड़ा है, लेकिन 9/2 यानी कि 4.5 तक है। तो x का मान 0.5 -0.5 से ज़्यादा होना चाहिए और 4.5 से कम होना चाहिए। तो संख्या क्या होंगी, -0.5 से अपन 0 आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये इंटीजर है तो ये 0 होगा, 1 2 3 और 4 आएगा। 4.5 से लेस है 4, 0.5 से ज़्यादा मतलब 0 से स्टार्ट होकर के 4 तक जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हमने रोस्टर फॉर्म में 0 1 2 3 एंड 4 लिखा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है c = x such that x ऐसा है, x is an integer where x square is less than equal to 4। तो इसका क्या हो जाएगा, x is such that x ऐसा है कि उसका यदि स्क्वायर करें तो 4 से कम होना चाहिए, और वो भी क्या है, इंटीजर। इंटीजर माने माइनस नेगेटिव संख्या है 0 और पॉजिटिव संख्या आएगी जिसका वैल्यू या तो 4 होगा या 4 से कम होगा। तो x यदि माइनस लें तो -2 का स्क्वायर करके देखो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पे लिखा है ना, इसको बोलते हैं लेस देन आर इक्वल टू, ये लेस देन है और या इक्वल टू, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे 4 के इक्वल भी हो सकता है या 4 से कम भी हो सकता है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। दूसरी प्रकार -1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम होगा, जो कि 1 होगा, +1। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, जो 4 से लेस होगा। दूसरी प्रकार 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पॉजिटिव नंबर आएगा, जो कि 4 से लेस होगा। 2 का स्क्वायर वो भी 4 से लेस होगा। 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको शामिल नहीं करेंगे। तो x² इज लेस देन आर इक्वल टू 4 क्या क्या होंगे, सी सेट के अंदर, सी सेट के अंदर में -2 -1 0 1 और 2। ये कामा का मतलब एंड होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में डी सेट यदि है तो डी में लिखा है x such that x is a letter, x is a letter in the word loyal, in the word loyal। लॉयल एक वर्ड है, लॉयल एक वर्ड है जिसके लेटर क्या क्या होंगे, वो हो जाएगा D = L, O, A, Y। ये लॉयल वर्ड में कौन कौन से अल्फाबेट होंगे, L, O, A और Y ही होंगे, और उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। यहाँ पे कोई रिपीटेड नहीं है, तो इसलिए 3 to 5 है, नहीं L रिपीटेड है ना, तो L को एक ही बार लिखा गया, L, O, A एंड Y। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है ई सेट के अंतर्गत दिया गया है x such that x is a month of year. Month of year not having 31 days. Not having 31 days. एक ईयर के मंथ को लिखना है, लिस्टिंग करना है जो कि 31 डेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर तक चलते हैं। तो जनवरी क्या 31 डेज का होता है, फिर उसके बाद 31 डेज से लेस होना चाहिए, मतलब फरवरी होगा। मार्च 31 का हो जाता है तो अप्रैल आएगा, 30 डेज का होता है। मई 31 डेज का वो नहीं लिखेंगे। जून 30 डेज का होता है तो जून आ गया। जुलाई अगस्त दोनों 31 डेज के होते हैं। जुलाई तो क्या आएगा, सितंबर आएगा। अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज तो नवंबर आएगा। अब दिसंबर 31 डेज का होता है। तो इस प्रकार से इसकी लिस्टिंग क्या क्या होंगे, इज इक्वल टू फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। क्वेश्चन ठीक था। उसके बाद 6th क्वेश्चन दिया गया है, f इज इक्वल टू x such that x is a consonant in the English alphabet, which proceed k, कहने का मतलब ये है कि हमको ऐसे अल्फ़ाबेट की लिस्टिंग करना है। कॉन्सोनेंट x ऐसा है कि x इसे कॉन्सोनेंट, x जो है कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वावेल नहीं होना। हाँ, वावेल याद रखना है कि वावेल नहीं आना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जो कि क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में विच प्रोसीड के, मतलब के पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट आते हैं उसी को लिखना है। तो ए से स्टार्ट करेंगे तो ए तो वावेल हो जाएगा। तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट में बी, सी, डी, ई फिर वावेल हो गया तो ई नहीं लिखेंगे। एफ, जी, एच, आई वावेल हो जाएगा तो जे। और विच प्रोसीड के, मतलब के नहीं आएगा, के पहले तो एफ सेट में आएंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे, ये होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को हल करा दिए। तो लिखा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। इसमें रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट रोस्टर फॉर्म में दिया गया है कुछ क्वेश्चन, उसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है 1 2 3 6, 1 2 3 6। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 अलग अलग विकल्प में। देखिए उस पर सही जोड़ी कौन सा होगा। ये देखो 1 2 3 और 6 लिखा है, तो इधर राइट साइड में देखने से हमको ये सही लग रहा है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर
डिवाइजर ऑफ 6, क्योंकि देखो ये 6 के डिवाइजर है सभी, 6 का डिवाइजर 1 भी है, 6 का डिवाइजर 2 भी है, 3 भी है और स्वयं 6 भी है, खुद 6 भी है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इसको सेट मिलर फॉर्म में लिखा जाएगा x such that x is a natural number, x is natural number and divisor of 6 and divisor of 6। ये इसका सही मैचिंग होगा, ये मैं जो लिख रहा हूँ सही मैचिंग है, राइट मैचिंग। सेकंड है 2 and 3, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है 2 and 3। तो 2 and 3 क्या होगा, राइट साइड में देखने से लगता है कि हाँ इसमें प्राइम नंबर भी दिया है, तो 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, x such that x is a prime number and divisible of 6 and divisible of 6। क्वेश्चन 3 देखें, इसमें दिया है मैथमेटिक्स, कैपिटल लेटर में MATH ELCS ये दिया गया, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको अपन लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ये देखो इन अल्फ़ाबेट को मिला करके मैथमेटिक्स का वर्ड बने, मैथमेटिक्स वर्ड बनेगा। तो इसलिए अपन लिखेंगे इसको x such that x is a word of मैथमेटिक्स, से लेटर लिखना है, वर्ड में ही लेटर, और अगेन लास्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसको पेयरिंग करना है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। इसको लिखेंगे अपन x such that x is and ये देखो 1 3 5 7 9 क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन सभी 8 हैं, 1 के बाद 3 5 7 ये सब 8 नंबर। तो ये क्या करेंगे, x is an odd number, x is an odd number, odd नेचुरल नंबर है ना, odd नेचुरल नंबर। odd नेचुरल नंबर लेस देन 11। इसके बाद अगली संख्या क्या, अगला नंबर क्या आएगा, 11 आएगा। तो 11 से कम है तो लिख सकते हैं लेस देन 11, लेस देन 11 ब्रैकेट क्लोज। तो इस प्रकार से मैंने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करा दिए, और इससे आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म और सेट क्या होते हैं। ये मैं अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।